नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने शपथ ले ली है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस को हराकर वह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अब यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। उनका निर्वाचन तो 5 नवंबर 2024 को ही हो गया था, लेकिन क्योंकि शपथ उनकी 20 जनवरी को होनी थी, इसलिए अब उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। डोनाल्ड जी के आने के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं विभिन्न देशों में, विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के मन में, मस्तिष्क में पिछले 2 महीने से चल रही हैं। और अब ये देखना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जी के आने से विश्व में चलते हुए 2 बड़े युद्ध, इजराइल और ईरान का युद्ध और यूक्रेन और रशिया का युद्ध, क्या इनमें से किसी युद्ध के रुकने की संभावना है। हालांकि पिछले टर्म में जो नवंबर 16 से नवंबर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया था, तब कोई भी युद्ध में यूएसए ने सपोर्ट नहीं किया था। और यह मानना है राजनीतिक विशेषज्ञों का कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के फेवर में कभी भी नहीं थे और अब आने वाले समय में वह अवश्य ही इन युद्धों को रोकने में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखें, जिस पर मैंने प्रेडिक्शन लास्ट ईयर फरवरी 2024 में ही कर दी थी कि वह ही नए राष्ट्रपति बनेंगे, जिसके 3 वीडियो भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद आज फिर से मेरे को कई लोगों ने बोला है कि अब आगे डोनाल्ड ट्रंप जी का कार्यभार कैसा होगा, कार्यकाल कैसे निकलेगा और उनके शपथ लेने के समय की कुंडली को आप देख के बताएं कि क्या वह यह टर्म अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। और इसीलिए आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप जी की अगर हम कुंडली देखें तो वह कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी कुंडली में बड़े सारे राजयोग हैं, बड़े सारे धन योग हैं। और वैसे भी उनकी नेटवर्थ आज की डेट में भी 70,000 करोड़ रुपए की है। और अगर हम डॉलर्स में देखें तो 7 बिलियन डॉलर के वह स्वामी हैं। वह एक प्रतिभाशाली और एक रिच क्लास से हैं और उनका जीवन बड़े सारी सफलताओं से भरपूर है। लेकिन अभी से वह 78 वर्ष के हैं और 14 जून 2025 को 79 वर्ष के हो जाएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि यह टर्म जो शुरू हो चुका है, उसमें उनके जीवन में क्या दशाएं चल रही हैं और आने वाली दशाएं क्या परिवर्तन लाएंगी, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली में लियो लगन में मंगल लगन में ही बैठे हैं, जो कि इनकी कुंडली के पुत्र कारक भी हैं और बहुत ही स्ट्रांग बैठे हैं अगर हम चर दशा से देखें तो। और साथ ही इनके कुंडली में आत्म कारक हैं सूर्य, जो इनके लग्नेश भी हैं और वह 10वें घर में दिग्बली होकर राहु के साथ बैठे हुए हैं। साथ ही इनका चंद्रमा बनते हैं अमात्य कारक। अमात्य कारक चंद्रमा नीच के हैं D1 कुंडली में, केतु के साथ चतुर्थ भाव में दिग्बली होके बैठे हैं और नवांश में मीन राशि में चले गए हैं 10वें घर में। साथ ही इनकी कुंडली में भ्राति कारक है जुपिटर। भ्राति कारक यानी 3rd हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट। यह इनके 10वें घर को देख रहा है, जो कि कुंडली का होता है प्रोफेशन का हाउस। इसीलिए इनका एक शानदार करियर रहा है और पिछला कार्यकाल भी जो इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप में बिताया था वह काफ़ी शानदार रहा। अब इस समय इनके जीवन में अगर हम विंशोत्ति दशा देखें तो बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है 23 सितंबर 2024 से। और अगर मैं चर दशा देखूं तो यहाँ कैंसर में वर्गो की दशा चल रही है 13 जून 2024 से, जो 11 फरवरी 2025 तक रहेगी। जैसा सभी जानते हैं कि जुपिटर में वीनस, ये दशा काफ़ी एनिग्मेटिक होती है। यूँ तो यह 2 गुरुओं की दशा है, लेकिन एक सुरों के गुरु हैं और दूसरे असुरों की। और ऐसी दशाओं में कई बार व्यक्ति के जीवन में बड़े सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अब चूंकि इनकी कुंडली में जो राजयोग हैं, धन योग हैं, वह तो इन्हें काफ़ी ख्याति दिला ही रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यह अवश्य ही यूक्रेन रशिया के युद्ध को रोकने में सफल होंगे। और साथ ही ईरान और इजराइल के बीच में जो टकराव चल रहा है उसमें भी ये खास भूमिका निभाने वाले हैं। और शायद इन्हीं प्रयासों के लिए इनको नोबेल पीस अवार्ड भी इस साल अवार्ड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 30 मार्च 2025 को जो षड ग्रही योग बनने वाला है वह इनकी कुंडली के 8वें घर में बन रहा है और 15 दिन के लिए यह योग बड़ा ही खराब फल दे सकता है। उसके बाद फिर 15 दिन बाद 30
15 अप्रैल के बाद फिर से स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन ये 15 दिन क्या इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आएंगे? कुंडली तो कुछ ऐसा ही कहती है। हो सकता है इनके ऊपर इनको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट इन दिनों में हो, लेकिन इसमें इनके बचने की संभावना अधिक है, क्योंकि जो दशाएं बता रही हैं वह इस खराब गोचर को सपोर्ट नहीं करती। जुपिटर में वीनस की दशा 4 मार्च तक रहेगी और उसके बाद जुपिटर वीनस सन आ जाएगा, जो कि 22 अप्रैल तक रहने वाला है। सन इनका लग्नेश है और आत्मकारक भी, और काफ़ी स्ट्रांग बैठा है। षडबल में तो यह सबसे अधिक पॉइंट्स के साथ बैठा है, इसलिए इनका बचाव हो जाएगा। लेकिन आने वाली दशाएं जो आगे आएंगी, जो मई में 14 मई को जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और 30 मई तक का जो पीरियड है, वह पीरियड फिर से एक खतरनाक अटैक होने की आशंका इनकी कुंडली में दिखा रहा है। लेकिन इसमें भी इनके बचने की अच्छी संभावना है। अगले साल 2026 में जब इनका 80वां जन्मदिन आएगा, उससे पहले की जो दशा है वह थोड़ी खराब है, और इसीलिए लगता है कि ये अगले 18 महीने के बाद इनका कार्यकाल क्या अचानक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके चांसेस हैं इनके ऊपर अटैक होने के। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ट्रंप बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं विश्व के युद्धों को रोकने में। लेकिन कुंडली जो कहती है वह मैंने आपके सामने बताया है। इनकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हैं, नवांश कुंडली भी स्ट्रॉन्ग है, दशमांश भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो जुपिटर में वीनस की दशा है, और आने वाले समय में 13 जून 2026 में जब लियो की महादशा चलेगी इनकी चर दशा में, की कुंडली में देखें तो इस समय बृहस्पति का गोचर 10वें घर में हो रहा है और शनि का गोचर 7वें भाव में हो रहा है। हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी कहते हैं कि जब ये दो बड़े ग्रह कुंडली के केंद्रों में आते हैं तो जीवन में नया परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन आता है। और शायद इसी परिवर्तन और इसी ट्रांसिट के कारण और एक फेवरेबल दशा होने के कारण इन्हें दूसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जीत हासिल हुई। लेकिन बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं 14, यह मिथुन राशि में 11वें घर में गोचर करेंगे, और यह गोचर होने से जुपिटर यहाँ से हट जाएंगे। और इस साल शनि भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 30 मार्च को वह केंद्र छोड़ के अष्टम भाव में इनकी कुंडली के मीन राशि में आ जाएंगे। तब यह गोचर चेंज होने से काफ़ी सारे समीकरण बदलेंगे और दशाएं भी अपना फल देने लगेंगी। हालांकि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि इस समय आज जनवरी मास चल रहा है, 22 तारीख है, आने वाले फरवरी और मार्च के महीने में यह बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। लेकिन फिर अप्रैल और मई का गोचर काफ़ी खराब है, इसीलिए इनको उस समय सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दशा भी उस समय थोड़ी वीक रहेगी। साथ ही क्योंकि शनि का गोचर उन्हीं अंशों पे होगा जितने अंश पे इनकी कुंडली में मंगल बैठे हैं। मंगल इनकी कुंडली में बैठे हैं 3 डिग्री के, और शनि का प्रवेश जैसे ही होगा अष्टम भाव में 30 मार्च को, तब वह इनके जन्मकालीन शनि की डिग्री के बराबर होंगे, यानी 0 डिग्री 43 मिनट का शनि है 12वें घर का। हालांकि शुक्र और शनि वर्गोत्तम है, इसलिए फिर भी अच्छे फल दे सकते हैं। फिर भी गोचर में जब डिग्री कंजंक्शन होता है तब कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कुंडली में प्रोटेक्शन है जुपिटर के द्वारा, और सूर्य और चंद्रमा भी काफ़ी बली हैं, और इसीलिए साथ साथ शुक्र के बली होने से भी इनको काफ़ी प्रोटेक्शन है। लेकिन आयु सीमा भी होती है, और इनकी कुंडली में जो आयु है वह 80 साल पार करती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए इन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और अगर हो सके तो कोई उपाय भी करें। हमारी डोनाल्ड ट्रंप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा में लियो की दशा और सैजिटेरियस की दशा, यानी सिंह राशि और धनु राशि की दशा ऐसी दशा होती है कि वह जिंदगी में बड़े बड़े उतार चढ़ाव लाती हैं, और इनके जीवन में सिंह राशि की दशा 13 जून 2026 को शुरू होने ही वाली है। इसीलिए इनका जन्मदिन जो 14 जून 2026 को है, उससे पहले यह कुछ दिन काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। लेकिन लियो की अंतर्दशा आएगी अगले साल, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि इनको इस साल ये बाल बाल बच जाएंगे। कैंसर में वर्गो इस समय चल रही है दशा, और कैंसर में लियो 11 फरवरी से शुरू हो जाएगी। 11 फरवरी 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक कैंसर में लियो की भी दशा है। इस समय में भी
लियो राशि की अंतर्दशा होने से थोड़ी सावधानी ने बरतनी पड़ेगी। इनको अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही इनकी कुंडली में अगर हम गोचर देखेंगे तब भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि इनकी जो पोजीशन है और एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान है, तो डिसीजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेशन के साथ लेते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। इनकी कुंडली में ना केवल सूर्य चंद्रमा बली हैं, शुक्र शनि बली हैं, बल्कि बृहस्पति भी अच्छे बैठे हैं। और अगर हम षडबल में देखें तो वहाँ भी इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है। जुपिटर का गोचर जब इनकी कुंडली में 10वें घर से 11वें घर में होगा, तब वहाँ सामुदायिक अष्टक वर्ग में अगर हम देखें तो 34 पॉइंट से घट के 30 पॉइंट पे आ रहा है। इसलिए बृहस्पति की स्थिति जो इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है वह 14 मई के बाद अच्छी नहीं है, करीब 1 साल। हालांकि 30 पॉइंट भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी है। शनि का गोचर हालांकि इन्हें अच्छे फल देगा, क्योंकि 28 पॉइंट से शनि गोचर करेंगे फिर 30 पॉइंट्स पर। लेकिन शनि यहाँ से इनके जन्मकालीन बृहस्पति को देखेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है और ये गोचर तंग कर सकता है जब जब खराब दशाएं आएंगी। शनि भी यहाँ से अष्टम से इनके 10वें घर को देखेंगे। कुंडली का 10वां घर होता है प्रोफेशन का, और प्रोफेशन यानी कि इनके करियर, इनके प्रेसिडेंट रूल के वक्त ज़रूर कुछ समस्याएं इनकी सरकार के चलने में आ सकती हैं। और ये हमारी रिसर्चेज में भी देखा है, हमारे आदरणीय गुरु श्री के एन राव जी के अंतर्गत जो हमने पिछले 25 सालों में रिसर्चेज की हैं, कि सूर्य जन्मकालीन सूर्य पर जब भी ट्रांसिटिंग शनि यानी कि गोचर के शनि की दृष्टि आती है, तब वह कार्यकाल में, करियर में काफ़ी नेगेटिव नकारात्मक फल देता है। और यहाँ तो यह शनि इनके सूर्य के साथ जन्मकालीन राहु पर भी दृष्टि डालेंगे। और इस साल क्योंकि 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि, बृहस्पति और राहु केतु, तो इसलिए यह साल तो काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाएं डोनाल्ड ट्रंप जी को हमारी तरफ से। ट्रंप जी की अगर हम ओथ टेकिंग सेरेमनी की कुंडली इस समय की बनाएं तो मेष लगन और तुला नवांश की कुंडली बनती है। और यहाँ मेष राशि के स्वामी मंगल नीच के कर्क राशि में बैठे हैं, और बृहस्पति हैं दूसरे घर में वक्री, और राहु हैं 12वें घर में वक्री, तथा सूर्य बैठे हैं दिग्बली होके 10वें घर में। बुध नवम में है, केतु और चंद्रमा की युति 6ठे घर में कन्या राशि में है, और राहु 12वें घर में है। शुक्र और शनि की युति हो रही है 11वें घर में। अगर अब हम इस कुंडली को देखें और नवांश देखें तो नवांश बनता है तुला, और यहाँ पर नीच का शनि हो जाता है 7वें भाव में, यानी कि लगन तो पीड़ित हो रहा है नवांश में नीच के शनि द्वारा, और नीच का मंगल भी लगन को देख रहा है। तो जो कुंडली D1 में हमें दिखती है ओथ टेकिंग सेरेमनी की, कि नीच का मंगल लग्नेश चतुर्थ में है और से सूर्य देख रहे हैं, वह अच्छी स्थिति दिखती है क्योंकि सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन नवांश में क्योंकि हम ग्रहों का बल देखते हैं, तो यहाँ पे स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। नवांश के अतिरिक्त शनि भी 11वें घर से D1 कुंडली में लगन को देख रहे हैं। तो इस तरह से यह कुंडली भी यह दर्शाती है कि यह कार्यकाल, जो दूसरा कार्यकाल है ट्रंप जी का, डोनाल्ड ट्रंप जी का, वह पूरा होने की संभावना काफ़ी कम दिखती है। यहाँ पे 2 वक्री ग्रहों ने D1 कुंडली में पापकर्त्री बना रखा है एक तरह से, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ वक्री हैं दूसरे घर में, और राहु 12वें घर में बैठे ही हैं, और साथ ही चंद्रमा भी केतु के साथ बैठे हैं 6ठे घर में, जिस पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव अगर हम देखना चाहें तो सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति वक्री होके देख रहे हैं इस चंद्रमा को, तो थोड़ा प्रोटेक्शन देने में कमी आएगी। साथ ही चतुर्थ भाव का स्वामी होके चंद्रमा 6ठे घर में बैठे हैं, तो इसका मतलब इस कार्यकाल में जो हैप्पीनेस या सुख मिलना चाहिए वह काफ़ी कम दिखता है। साथ ही झगड़े और तरह तरह के शत्रु और ऋण इत्यादि से भी इन्हें सफ़र करना पड़ सकता है देश के लिए। और ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका के 50.05% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को जो वोट दिया है वह इसीलिए दिया है कि वह चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की महंगाई की समस्या को हल करें। और यह तो पिछले कई दशकों में भी हमने देखा है कि बड़े बड़े राष्ट्रपति इस महंगाई के कारण, अमेरिका के कई राष्ट्रपति महंगाई के कारण परेशान होकर हार गए, और उन्होंने काफ़ी प्रयास भी करे लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो सके। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस महंगाई से अमेरिका के निवासियों को बचा पाते हैं।
हालांकि ट्रंप ने आते ही कई सारे आदेश दिए हैं, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी सारे सख्त आदेश हैं। साथ ही इवन उन्होंने वहाँ पे पैदा होने वाली बच्चों के लिए भी नेचुरल सिटीजनशिप बंद कर दी है। इवन मैक्सिको के बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं और कई तरह के टैक्सेस लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसा दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप जी बड़े सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं अपने देश को महंगाई से बचाने के लिए और साथ ही अपने देश को व्यवस्थित और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मार्स का जो गोचर है वह 20 जनवरी की रात में ही मिथुन राशि में हो गया है, लेकिन 3 अप्रैल को वापस मार्स आने वाले हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि में आते ही फिर से कुछ नए समीकरण बनेंगे, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। और कुंडली में अगर हम डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली देखें तो यह यहाँ 12वें घर में गोचर करेंगे जन्मकालीन शुक्र और शनि के ऊपर, और शनि के ऊपर मंगल का गोचर तो कभी भी अच्छा नहीं बताया गया। और सूर्य और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं कि जैसे ही ये राशि में प्रवेश करते हैं वैसे ही ये तुरंत फल देते हैं। तो इसलिए 3 अप्रैल के आसपास भी कुछ अगले 2 या 3 दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं होने की संभावना बनती है, जिसका संबंध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ होगा। हम आशा करते हैं कि ट्रंप का आना हम सभी भारतीयों के लिए और सभी ऐसे देशों के लिए जो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, उनके लिए सुखद और लंबे समय तक हमारा साथ देगा। वेदांग ज्योतिष की तरफ से नए साल की और आने वाले समय की बहुत सारी शुभकामनाएं।